एवरीवन, हमारा आज का टॉपिक है अबाउट द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के बारे में। अभी प्रीवियस लेक्चर्स में मैंने पढ़ाया कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट कितने होते हैं, कैसा के बस इतना कुछ मैंने बता दिया, थोड़ा ब्रीफिंग किया था, नॉट इन इलेबोरेटेड फॉर्म। ओके, सो अब आज थोड़ा हम देख लेते हैं। तो जो हमारे SDG हैं, मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो हैं हमारे, ये एक्चुअल में 17 है, लेकिन इनका जो ओरिजिन है वो होता है हमारे किन से, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स से। किन से होता है? हमारे मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स से। तो हमारे जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हैं, ये यूनाइटेड नेशन की एक प्लेस के थ्रू निकल के आते हैं, यूनाइटेड नेशन के एक प्लेस के थ्रू निकल के आते हैं। ठीक है, सो इसमें होता क्या है, SDG हमारे आए हैं, ये टारगेट रखा गया है फ्रॉम 2050 टू 2030, 2050 टू 2030। ओके, मतलब हमें टोटल 15 साल में ये गोल्स अचीव करने हैं। कौन लेके आया था? यूनाइटेड नेशन, मतलब UN। प्लेज मतलब होती प्रतिज्ञा लेना। ठीक है, तो यूनाइटेड नेशन मतलब सारे नेशन, यूनाइटेड मतलब जब बहुत सारे नेशन एक साथ यूनाइटेड हो जाते हैं। ठीक है, ओके, डन। सो सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो अभी हैं, ये करंटली जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स एक्चुअली हमारे ये हैं 17। बट इनसे पहले हमारे MDGs थे। हमारे क्या थे? MDGs थे, मतलब मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स। क्या थे? मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स। ओके, सो हम पहले देख लेते हैं मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स के बारे में। डन। तो कुल मिला के हमारे 8 मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स थे। फर्स्ट में आ रहा था इरेडिकेट एक्सट्रीम पॉवर्टी एंड हंगर, मतलब जो पॉवर्टी, गरीबी हो गया, भुखमरी, ये सारा फर्स्ट गोल में था। ओके, सेकंड में था अचीव यूनिवर्सल प्राइमरी एजुकेशन, मतलब प्राइमरी लेवल पे एजुकेशन होना ही होना चाहिए। ठीक है, थर्ड वन में था प्रमोट जेंडर इक्वलिटी एंड एम्पावर वीमेन, मतलब जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए और वीमेंस को सबसे ज़्यादा एम्पावरमेंट देना है, थर्ड गोल था। फोर्थ में था हमारा रिड्यूस चाइल्ड मोर्टेलिटी। हमें पता है कि हेल्थ सिस्टम बहुत ज़्यादा डाउन है हमारी इंडिया का, एंड मच मोर थिंग, अभी तो बहुत इंप्रूवमेंट चल रहा है, गवर्नमेंट का इनिशिएटिव्स भी हैं, मच मोर थिंग्स आर देयर। सो चाइल्ड मोर्टेलिटी भी हमें कम करना था। ठीक है, फिफ्थ था हमारा इंप्रूव मैटरनल हेल्थ। मैटरनल हेल्थ मतलब जो हमारी मम्मीज़ वगैरह होती है, जो या फिर जो प्रेग्नेंट लेडीज़ हो गई हैं ड्यूरिंग द चाइल्ड बर्थ और प्री डिलीवरी टाइम, ये सारा कुछ उनके, मतलब उनको बहुत ज़्यादा केयरिंग की, बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशियस फूड की बहुत ज़रूरत होती है उन लोगों को, है ना। एंड सिक्स्थ वन, कॉम्बैट HIV, एड्स, मलेरिया एंड अदर डिजीज। जितनी भी बीमारियाँ थी हमें हटाना है। ठीक है, तो हम इसे ऐसा कर सकते हैं कि 6 में क्या था, जो भी बीमारियाँ थी HIV, एड्स, मलेरिया एंड अदर डिजीज। 7th में था हमारा एंश्योर एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी। एनवायरनमेंट जो है हमारा, उसको सस्टेन बनाए रखना है। अब आप यहाँ पर समझ सकते हैं कि किसी चीज़ को सस्टेन बनाए रखना